एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दिव्यांशा भाटी। इन लास्ट वीडियो मैंने कलाम की टेस्ट सीरीज़ की बुकलेट पे अपलोड करी थी, तो उसका आपका बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा था। तो मैंने सोचा एक और वीडियो बनाई जाए, और वीडियो ऐसी बनाई जाए जिसमें हमारा सिलेबस का कंटेंट भी कवर हो, जिससे मेरा भी थोड़ा रिवाइज हो जाए, या फिर मेरे लिए भी वो थोड़ा बेनिफिशियल हो और आपके लिए भी थोड़ा बेनिफिशियल हो। तो हम लोग बेसिकली जीके पढ़ते हैं, तो राजवंश को छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, या उनको बहुत हार्ड वे में पढ़ते हैं। तो मैंने उसके लिए एक एक टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तो हम लोग एक एक टॉपिक कवर करेंगे। तो आज मैंने परमार वंश के शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तो मैंने सोचा कि एक बार एक अपलोड करके देखती हूँ, देन अगर रिस्पॉन्स रहा तो आगे भी हम ऐसे 10-10 मिनट में टॉपिक कवर करेंगे। ओके, वैसे हम लोग साइंस मैथ्स वाले हैं, तो हमारे लिए जीके हमेशा टफ़ ही रहता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि जीके से ही स्टार्ट किया जाए। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम आगे भी इसी तरह से बनाएंगे वीडियो। शॉर्ट वीडियो में 10 मिनट की वीडियो में हम एक टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा है हमारे लिए। एक्चुअली इसमें पूरा परमार वंश नहीं है, एक आधा पेज और होगा, वो हम कल क्लियर कर लेंगे। तो बेसिकली परमार वंश जो था उसकी उत्पत्ति आबू से हुई थी। आप मेरे साथ याद कीजिएगा, आपको याद होगा। और इनका जो आदि पुरुष था वो था धूमराज। इनकी रियासतें थी मेनली आबू, मालवा, वागड़, जालौर, किराड़ू। ओके, तो उत्पत्ति इनकी आबू से हुई थी, आदि पुरुष धूमराज, और रियासतें ये 5 थी। ओके, क्लियर। मुझे लगता है कि अगर आप मेरे साथ साथ याद करते रहेंगे तो शायद आपको याद हो जाएगा, और आपको ये 10 मिनट की वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल लगेगी। तो आप भी मेरे साथ में ही याद कीजिए। हम लोग इसको मैं कवर कर देती हूँ, एक बार वापस बोलते हैं। जो इसकी उत्पत्ति हुई थी वो मेनली आबू से मानी जाती है। ओके, परमार वंश की उत्पत्ति आबू से मानी जाती है। इसका जो आदि पुरुष था धूमराज था, और जालोर, वागड़, मालवा, आबू और किराड़ू इसकी रियासतें थी। ओके, धूमराज जो था वो परमारों का आदि पुरुष था। परमारों का आदि पुरुष था, ये हमने पहले ही पढ़ लिया इसके बारे में। देन आता है उत्पल राज। उत्पल राज्य जो था उससे परमाणु की वंशावली प्रारंभ होती है। धूमराज तो इनका आदि पुरुष था, फर्स्ट था, लेकिन उत्पल राज्य वहाँ से इनकी वंशावली प्रारंभ होती है। थर्ड आता है धरणीवराह। गुजरात का जो राजा था मूलराज फर्स्ट, उसने आबू पे आक्रमण किया था। उस समय धवल राठौड़ ने धरणीवराह को शरण दी थी। ओके, गुजरात का जो राजा था मूलराज फर्स्ट, उसने आबू पे आक्रमण किया था, गुजरात का चालुक्य राजा। ओके, धवल राठौड़ ने धरणीवराह को शरण दी थी। धरणीवराह ने अपने राज्य को 9 भागों में बांट रखा था। कितने भागों में? 9 भागों में। तो इसीलिए इसके जो राज्य को बोलते थे नवकोटि मारवाड़। धरणीवराह ने अपने राज्य को 9 भागों में बांटा था, दैट्स वाई नवकोटि मारवाड़ इसके राज्य को बोला जाता था। इसकी जो धवल राठौड़ ने शरण दी थी, ये वाली जो जानकारी हमें प्राप्त होती है ना, वो धवल राठौड़ के हस्तिकुंडी अभिलेख से प्राप्त होती है। ओके, क्लियर। इसकी जानकारी हमें धवल राठौड़ के हस्तिकुंडी अभिलेख से प्राप्त होती है। फर्स्ट था हमारे पास धूमराज, सेकंड था हमारे पास उत्पल राज, और थर्ड था हमारे पास धरणीवराह। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। धूमराज, उत्पल राज, धरणीवराह के बाद फोर्थ आता है हमारे पास धुंधुक। गुजरात का जो चालुक्य राजा भीम फर्स्ट था, उसने जब आबू पे आक्रमण किया था, तो धुंधुक जो था भोज परमार के साथ चित्तौड़ भाग गया था उस टाइम पे। ओके, जब भीम फर्स्ट ने आबू पे आक्रमण किया तब ये भोज परमार के साथ चित्तौड़ भाग गया था। तब विमल शाह ने धुंधुक और भीम फर्स्ट के बीच में समझौता करवाया था, यानी विमल शाह नाम का आदमी था जिसने धुंधुक और भीम फर्स्ट के बीच में कॉम्प्रो करवाया था। ओके, तो विमल शाह जो था उसने देलवाड़ा में आदिनाथ जैन मंदिरों का भी निर्माण करवाया था। जैन मंदिर जो है देलवाड़ा में 5 जैन मंदिर बने हुए हैं, उसमें से जो एक है आदिनाथ जैन मंदिर, उसका निर्माण इसी विमल शाह ने करवाया था। उसको विमल वसी भी बोलते हैं। ओके, क्योंकि इसका निर्माण विमल शाह ने करवाया है। धुंधुक की बेटी लाहिनी देवी ने बसंतगढ़ में सूर्य मंदिर और सरस्वती बावड़ी का निर्माण करवाया। ओके, और जो कर्नल जेम्स टॉड था उसने जो ये दिलवाड़ा का मंदिर है उसको दूसरी सबसे सुंदर इमारत बोला है। किसके बाद में? आगरा के ताजमहल के बाद में दूसरी सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? आदिनाथ जैन मंदिर, विमल वसी, जो विमल शाह द्वारा बनाए गए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पेज का। हम फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये सिर्फ एक ही पेज के नोट्स है जिसमें आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो रहा है।
पांचवा हमारे पास आता है विक्रमदेव। विक्रमदेव को महामंडलेश्वर की उपाधि प्राप्त थी। विक्रमदेव को महामंडलेश्वर की उपाधि प्राप्त थी। अर्णोराज और कुमारपाल का जो युद्ध हुआ था उसमें विक्रमदेव ने भाग लिया था। ओके, जब ये वही युद्ध है जब अर्णोराज हार जाता है और अपनी जो राजकुमारी होती है उसका विवाह कुमारपाल के साथ करना पड़ता है उसको, ये वही युद्ध है। ओके, तो विक्रमदेव को महामंडलेश्वर की उपाधि प्राप्त थी और उसने संघर्ष में भाग लिया। नेक्स्ट, धारावर्ष। धारावर्ष जो था वो बहुत ही पराक्रमी था। कि ऐसा बोला जाता है कि एक ही तीर से तीन भैंसों को बींध देता था। एक ही तीर से 3 भैंसों के आर पार हो जाता था। वो जो तीर होता था वो 3 भैंसों के आर पार हो जाता था। इतना पराक्रमी योद्धा धारावर्ष को कहा जाता है। इसने कायंद्रा के युद्ध में भाग लिया था। कायंद्रा का युद्ध मोहम्मद गौरी और मूलराज सेकंड के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी हार गया था और मूलराज का उसमें सहयोग किसने किया था? किल्हण, कीर्तिपाल और धारावर्ष। ये वही किल्हण है जो नाडोल का था और उसी का भाई कीर्तिपाल जिसने जालोर में चौहान वंश की शाखा आगे बढ़ाई। ओके, और ये जो सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है धारावर्ष के बारे में, ये सब हमें मिलती है अचलगढ़ का जो किला है वहाँ धारावर्ष की मूर्ति है। ओके, वहाँ धारावर्ष की मूर्ति लगाई है और पाटनारायण मंदिर के जो अभिलेख है वहाँ से इसकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है प्रहलादन। प्रहलादन धारावर्ष का ही छोटा भाई था। धारावर्ष पराक्रमी तो ये भी पराक्रमी। प्रहलादनपुर की स्थापना की थी। प्रहलादनपुर गुजरात में है। गुजरात में इसने प्रहलादनपुर की स्थापना की थी और धारावर्ष का छोटा भाई था। इसने पार्थ पराक्रम व्यायोम नामक नाटक लिखा था। पार्थ पराक्रम व्यायोम नामक नाटक लिखा। पृथ्वीराज चौहान ने जब आक्रमण किए थे तब इसने आबू की रक्षा की थी। ओके, पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण के समय आबू की रक्षा की। इसकी जानकारी हमको सोमेश्वर की कीर्ति कौमुदी बुक में मिलती है। सोमेश्वर की कीर्ति कौमुदी बुक में। नेक्स्ट हम आते हैं सोम सिंह। सोम सिंह के टाइम तेजपाल और वास्तुपाल ने देलवाड़ा में नेमिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। उन्होंने आदिनाथ करवाया था, विमल शाह ने, इन्होंने नेमिनाथ बनवाया था। इसको लूणवसी या देवरानी जेठानी का मंदिर बोला जाता है। ओके, इसको लूणवसी या देवरानी जेठानी का मंदिर बोला जाता है। वो था विमलवसी, ये है लूणवसी। ओके, नेक्स्ट प्रताप सिंह। प्रताप सिंह ने मेवाड़ का जो जैत्र सिंह था उससे चंद्रावती छीन ली थी। ओके, नेक्स्ट है विक्रम सिंह। यहाँ के जो आबू के चौहान थे वो रावल महारावल की उपाधि धारण करने लगे थे और झालोर के जो सोनगरा चौहान ने थे उन्होंने यहाँ पे कब्जा कर लिया था। कहाँ पर? आबू पे पूरा अधिकार जमा लिया था। तो ये कुछ थे जो हमने आबू के पढ़े। हम कल नेक्स्ट 5 मिनट की वीडियो अपलोड करूँगी। अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो उसमें हम लोग उसमें हम लोग मालवा और वागड़ के कुछ राजा हैं जो है उनके बारे में भी, कुछ शासक के बारे में पढ़ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और आप देख सकते हैं ये 1 पेज के शॉर्ट नोट्स है। ये कहीं भी आप इजीली पढ़ सकते हैं, इजीली रिवाइज कर सकते हैं। बेस्ट है, आप भी इसको देख के नोट्स बना सकते हैं। आज हमने परमार के बारे में पढ़ा। परमारों के बारे में थोड़ा हम लिख भी लेते हैं। परमारों की उत्पत्ति। आबू। परमारों के जो आदि पुरुष था वो था धूमराज। परमारों का जो आदि पुरुष था वो था धूमराज। परमारों की उत्पत्ति आबू। परमारों की जो रियासतें थी वो 5 रियासतें थी। आप मेरे साथ रिकॉल कीजिए। आबू थी, उसके बाद थी मालवा, वागड़, जालोर और किराड़ू। आबू, मालवा, वागड़, जालोर, किराड़ू। आबू, मालवा, वागड़, जालोर, किराड़ू। उसके बाद पहला हमारे पास आ गया है धूमराज। पहला शासक था धूमराज। सेकंड था हमारे पास उत्पलराज। थर्ड था हमारे पास धरणीवरा। अगर आप मेरे साथ बोलते जाएंगे तो शायद आपको 10 मिनट में याद हो जाएगा, आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फोर्थ था हमारे पास धुंधुक। धूमराज, उत्पलराज, धरणीवरा, धुंधुक। फिफ्थ है विक्रमदेव। वीडियो को आप 2 से 3 बार 2x की स्पीड में देखेंगे तो भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, अच्छे से याद हो जाएगी। 6th हमारे पास है धारावर्ष। धारावर्ष के बाद हमारे पास जो अगला शासक आता है वो कौन सा था? आप मेरे साथ बोलते जाइए, रिवाइज करते जाइए, आपको याद हो जाएगा। धारावर्ष का ही भाई प्रहलादन। फिर 8वें नंबर पे हमारे पास था सोम सिंह। 9वें नंबर पे हमारे पास था प्रताप सिंह
और जो लास्ट था 10वां वो था विक्रम सिंह। ध्यान रखिए विक्रम देव और विक्रम सिंह दोनों अलग अलग है, इसमें कंफ्यूज मत होना। आज के लिए इतना ही, हमने बहुत ही एक ख़ास टॉपिक कवर कर लिया है। बस कंप्लीट कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, इनको बार बार रिवाइज़ कीजिए, जितना अपना मटेरियल कम रखिए जितना हो सके उतना, और बार बार मल्टीपल टाइम रिवाइज़ कीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और अगर इस पर अच्छा रिस्पांस रहा तो ऐसे ही 10-10 मिनट की वीडियो में हम अपना बहुत अच्छा सिलेबस कंप्लीट कर सकेंगे। पिछली वीडियो में इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।